हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज दिन शुक्रवार है और आज मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत क्यों रहते हैं, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की पूजा कैसे की जाती है और प्रसाद में क्या चढ़ता है। तो फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं किचन में हूँ और मैं माता रानी का भोग बना रही हूँ। भोग में मैं दूध और चावल की खीर बना रही हूँ। चाहो तो आप आटे का हलवा भी बना सकते हो शुद्ध देसी घी में। तो फिलहाल यहाँ खीर बनकर तैयार हो गई है। चलिए आपको दिखाती हूँ अपनी पूजा की थाली कि मैंने थाली कैसे तैयार की। तो ये है मेरी पूजा की थाली जो कि मैंने पूरी बिल्कुल तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने चावल की कटोरी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश लिया है और कलश के ऊपर सोने की अंगूठी है। अगर आप चाहो तो चांदी या आपके पास 1 रुपए का सिक्का, आप उससे भी पूजा कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सोना ही हो। साथ में मैंने फल लिया हुआ है चढ़ाने के लिए। आप सेब, केला, जो भी फल है ले सकते हैं। हल्दी, कुमकुम है और पुष्प है। पुष्प माता वैभव लक्ष्मी को लाल पसंद है, गुड़हल का हो, गुलाब का हो। अगर दोनों ही नहीं है तो जो भी पुष्प आपके पास है श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। और साथ में हमारे ये माता गौरी जी हैं। माता गौरी को मैंने चूड़ी, सुपारी और कुछ 51 रुपए के साथ में रखा हुआ है। लड्डू गोपाल के कपड़े हैं। थाली में 2 दीपक है, जो कि एक दीपक है मेरा वैभव लक्ष्मी माता के कलश के लिए और एक दीपक है मेरा मंदिर के लिए और साथ में जल है। और ये देखिए मेरी भोग की थाली बिल्कुल तैयार है। भोग की थाली में मैंने 3 कटोरियां ली हैं। एक तो मेरे वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद है जो मैंने उनके लिए बनाया है, एक है लड्डू गोपाल के लिए और एक है, नवरात्रि चल रही है ना, तो एक प्रसाद है दुर्गा माता के लिए, क्योंकि अभी हमारे घर में दुर्गा माता भी आई हुई हैं। तो फिलहाल ये देखिए पूजा की थाली मेरी बिल्कुल रेडी है। और ये हवन करने के लिए मेरा धूपदान भी रेडी है जिसमें लौंग, इलायची, चावल, चीनी और कपूर वगैरह है। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने मंदिर में। आपने मेरा पूरा मंदिर तो पहले ही देखा हुआ है कि मैंने किस तरह से अपना मंदिर सजा रखा है। तो मंदिर को मैंने इस तरह से सजा रखा है। यहाँ पे वैभव लक्ष्मी माता है। वैभव लक्ष्मी माता के बगल में श्री यंत्र है। श्री यंत्र की पूजा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहते हैं तो उसमें अगर श्री यंत्र की पूजा नहीं की तो व्रत अधूरा है। तो फिलहाल अभी हम व्रत की विधि शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने माता रानी की प्रतिमा के सामने एक प्लेट में आटे से स्वास्तिक बना के उसमें चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखा हुआ है और कलश के ऊपर एक कटोरी में मैंने सोने की अंगूठी रखी है, क्योंकि मैंने जो व्रत स्टार्ट किए थे, मैंने व्रत ये अपने जो है जनवरी में स्टार्ट किए थे। मैंने 21 व्रत का संकल्प लिया था। तो मैंने 8 व्रत रह के छोड़ दिया था माता रानी का, क्योंकि हमारे घर में कभी शादी, कभी कुछ प्रोग्राम होता था। तो मैंने 8 व्रत रख के छोड़ दिए थे। तो अभी नवरात्रि में मैं फिर से शुभ दिनों में अपना व्रत शुरू कर रही हूँ। तो कलश रखने के बाद फिर हम पुष्प से माता लक्ष्मी का और मंदिर में सभी देवती देवताओं का शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद माता रानी को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद फिर हल्दी और कुमकुम से सबसे पहले हम गणपति जी का तिलक करेंगे, गणपति जी का आवाहन करेंगे। क्योंकि हम कोई भी पूजा अगर करते हैं तो अगर उसमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा ही करनी होती है, क्योंकि उनके बिना तो सारी पूजा ही अधूरी है। उसके बाद अपने मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं का सबका तिलक करना है और हल्दी कुमकुम से ही तिलक करना है। और हल्दी कुमकुम से तिलक, सभी देवी देवताओं का तिलक करने के बाद फिर हम अपने कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। 5 बार अपने कलश पे हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएंगे। उसके बाद कटोरी में जो हमने सोने या चांदी का जेवर रखा है उसको हम 5 बार हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे और तिलक करते हुए बोलेंगे, जय माँ वैभव लक्ष्मी हमारा कल्याण करें, हमारी खाली झोली भरें। वैभव लक्ष्मी माता हमारा कल्याण करें, हमारी खाली झोली भरे। इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम वैभव लक्ष्मी माता की जो प्रतिमा हमने रखी है हम उसका 5 बार तिलक करेंगे और जो हमारे स्वास्तिक यंत्र की जो प्रतिमा है हम उसका 5 बार तिलक करेंगे और जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का नाम का उच्चारण मन में करते रहेंगे। और साथ में अपने सोने या चांदी के जेवर का जो तिलक है वो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी और कुमकुम का तिलक करने के बाद फिर मैंने अपने यहाँ पे मंदिर में गौर माता को स्थापित किया है। एक प्लेट में चूड़ी, बिंदी और सिंदूर के साथ हमारी गौर माता भी मंदिर में विराजमान हो गई हैं और गौर माता को भी हम 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे, उनका भी तिलक करेंगे। और हाथ में जो आपका तिलक हल्दी कुमकुम लगा हुआ है उसको अपनी मांग में लगा लेंगे या तो मत्थे में लगा लेंगे। उसके बाद हम मंदिर के सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी को पुष्प
अर्पित करेंगे। और गणपति जी को पुष्प अर्पित करने के बाद हम अपने कलश पे पुष्प चढ़ाएंगे, अपने सोने या चांदी के जेवर पे पुष्प चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी की प्रतिमा और स्वास्तिक यंत्र जो है उसके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे और मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के ऊपर हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद माता रानी को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास केला, सेब, हम जो भी फल लेके आए हैं पूजा में रखने के लिए, तो वो फल हम माता रानी के कलश के बगल में रख देंगे और साथ में घी का दिया जलाकर कलश के बगल में रखेंगे। याद रहे दोस्तों, जहाँ पे आप कलश स्थापित करें वहाँ पे एक दिया जलाकर जरूर रखना है। एक दिया मंदिर के लिए है मेरा, तो वो दिया ऊपर आप देख रहे हैं कि चौकी पे जगह नहीं है, तो वो दिया मैंने नीचे प्लेट में ही रखा हुआ है। और इसके बाद जो मैंने माता रानी के प्रसाद के लिए भोग बनाया है, भोग फिलहाल मैंने दूध, चावल और चीनी का जो खीर होता है, मैंने खीर का भोग बनाया है। वैसे तो आप आटे और चीनी का हलवा भी बना सकते हैं, भोग में खीर भी चढ़ती है और आटे और चीनी का शुद्ध देसी घी में बना हुआ हलवा भी भोग में लगता है। तो फिलहाल मैं 21 व्रत का मैंने संकल्प लिया हुआ है, तो कभी खीर बना ली, कभी आटे का हलवा बना लिया। जैसे हमें हमेशा एक जैसा खाना ही पसंद नहीं आता, तो वैसे भगवान को भी हमेशा कैसे एक तरह का ही खाना पसंद आएगा, तो आप अदल बदल के कभी खीर कभी हलवा अलग अलग तरह से बना सकते हैं। उसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास है उसको जलाकर पूरे मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और माता रानी का मन में स्मरण करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। और धूप बत्ती से मंत्र का जाप करने के बाद, माता रानी का स्मरण करने के बाद फिर शुरू होती है माता रानी के व्रत की कथा क्या है। तो माता रानी के व्रत की जो कथा है, हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब आप किताब हाथ में लेंगे तो किताब को प्रणाम करना है और किताब के ऊपर माता रानी की प्रतिमा बनी हुई है, तो माता रानी की प्रतिमा को प्रणाम करना है। और किताब के अंदर माता रानी के 8 स्वरूप दिए हुए हैं और वो सारे स्वरूप की जो प्रतिमाएं हैं, अलग अलग 8 प्रतिमाएं दी हुई हैं और 8 प्रतिमाओं को आपको हल्दी कुमकुम का टीका करना है और प्रतिमा के नीचे जो मंत्र लिखा हुआ है उस मंत्र का उच्चारण करना है और सभी को कोटि कोटि प्रणाम करना है। और 8 प्रतिमाओं का हल्दी कुमकुम से टीका करने के बाद, उस पर अक्षत छिड़कने के बाद फिर आपको कथा पढ़नी प्रारंभ करनी है कि माता रानी की व्रत की जो कथा है वो किताब में दी हुई है, उस कथा को बहुत ही मन से और माता रानी को मन में रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए हमें पूरी कथा पढ़नी है। और अगर आपके घर में कोई है तो वो भी आपके साथ पूजा में बैठ सकता है और आपकी कथा सुन सकता है कि माता वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा क्या है। फिलहाल दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये व्रत क्यों किया जाता है। तो वैभव लक्ष्मी व्रत, अगर आपके मन में कोई संकल्प है, आपकी कोई इच्छा है, आप किसी चीज़ से परेशान है और आपको वैभव लक्ष्मी माता के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो मन में 7, 11, 21, 9, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतने व्रत का संकल्प लेके आप माता रानी के व्रत को रखना प्रारंभ कर सकते हैं। और व्रत रखने की विधि ये होती है कि सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है और उनके मंदिर में दिया जलाकर रखना है और पूरे दिन जय माँ वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। और पूरे दिन किसी की बुराई नहीं करनी है, जो कि औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा कि वो किसी की बुराई ना करें। तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर व्रत रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पूरे दिन इस तरह से आपको माता वैभव लक्ष्मी का ही ध्यान करना है और माता वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हुए शाम को 5 बजे पूजा की तैयारी करनी है। और पूजा की तैयारी में तो आपको मैंने दिखाया ही, भोग में आप खीर, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। पूजा की थाली में क्या क्या लगता है तो वो भी मैंने आपको बताया कि पूजा की थाली में चावल की भरी हुई कटोरी के ऊपर कलश के ऊपर हमें जो भी पात्र, सोने चांदी का या 1 रुपये का सिक्का जो भी हमारे पास है उसको रख के हम पूजा कर सकते हैं। फल में केला, सेब जो भी आपके पास है चढ़ा सकते हैं। पुष्प और हल्दी कुमकुम का इसमें टीका किया जाता है, टीका होता है। और उसके बाद फिर माता रानी की कथा पढ़नी है और किताब में ही माता रानी की चालीसा दी हुई थी, चालीसा पढ़नी है और उसके बाद माता रानी की स्तुति करनी है। स्तुति करने के बाद फिर सबसे आखिरी में हम माता जी की आरती करते हैं।
और माता जी की आरती करने के बाद सब आरती करते हैं, और आरती में सबसे पहले हमें गणपति जी की आरती करनी है, और आरती पूरी होने के बाद फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। और उसके बाद आपने जो भोग लगाया हुआ था, जो भी भोग आपने चढ़ाया था माता रानी को, वो भोग उठाकर अगर आपके घर में कोई है, तो आपके घर में आपके अगल बगल कोई भी है, तो वो प्रसाद जो है सबको खिलाना है, और माता रानी का मन में नाम लेते हुए सबको वो भोग जो प्रसाद है वो सबको देना है। और सबको बताना भी है कि मतलब अगर कोई पूछता है तो आप बिल्कुल खुल के बताइए कि आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर रही थी, और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का ही ये प्रसाद है। तो फिलहाल प्रसाद देने के बाद फिर खुद भी मंदिर में आकर हाथ जोड़कर आप माता वैभव लक्ष्मी का प्रसाद जो है खा सकती हैं। और प्रसाद खाने के बाद वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में दिन में एक बार पूरा खाना खा सकते हो जिसमें लहसुन और प्याज ना पड़ा हुआ हो। फिलहाल मैं पूरा खाना तो नहीं खाती हूँ, हाँ, लेकिन दिन में एक बार मैं सेंधा नमक डालकर कभी आलू फ्राई करके खा लेती हूँ, तो कभी साबूदाने की खिचड़ी, वो भी शाम की पूजा करने के बाद। दिन में तो मैं ऐसे फलाहार ही करती हूँ, फल वगैरह खा लिए और चाय वगैरह पी ली, बस यही सब मैं करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ देखिए मेरी कथा ख़त्म हो चुकी है और मैंने आरती शुरू कर दी है। और मैं भी यहाँ सबसे पहले गणपति जी की आरती कर रही हूँ, क्योंकि बाबा गणपति की पूजा के बिना तो हमारी सारी पूजा ही अधूरी है। तो गणपति जी की आरती करने के बाद फिर मैं माँ वैभव लक्ष्मी की आरती कर रही हूँ। और वैभव लक्ष्मी माता की आरती करने के बाद नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो सुबह शाम नियम से मैं माता दुर्गा जी की आरती भी करती हूँ। और माता दुर्गा की आरती करने के बाद फिर मैं पूरे घर में, ये जो देखो मैंने धुआं निकल रहा है, तो मैंने हवन भी कर दिया है, तो ये हवन का धुआं है। तो साथ में अपनी प्लेट में मैं हवन का धूप दान भी रख लूँगी और आरती भी रख लूँगी और पूरे घर में घुमा दूँगी, ताकि मेरे पूरे घर में माता रानी का जो नाम है, जो उनका मंत्र उच्चारण है पूरे घर में, उसकी वजह से मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास रहे। तो दोस्तों अभी मैं भी देखिए थाली लेकर, आरती लेकर पूरे घर में आरती दूंगी, और जो मैंने हवन किया है उसका भी मैं धुआं पूरे घर में फिरा दूंगी, ताकि अच्छे से घर का भी शुद्धिकरण हो जाए। तो दोस्तों ये था मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत, जो कि मैंने आपको बताया कि माता रानी के व्रत की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, व्रत हम किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं, जो व्रत की पूजा होती है वो किस टाइम होती है। तो फिलहाल सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए वैभव लक्ष्मी माता की जो पूजा मेरी थी बहुत अच्छे से आज हो गई, बहुत अच्छे से मेरा पूरा दिन बीता। चलिए आज तो मैं माता वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि वैभव लक्ष्मी माता मेरे घर गृहस्थी पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और मैंने जो मन में संकल्प लिया है माता लक्ष्मी मेरे संकल्प को पूरा करें। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की पूजन की विधि नहीं पता है तो वो भी जान सके और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत को रख सके। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।